बोलते हैं सबको पर्सनल प्रोनोमन। इंग्लिश में इनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, लेकिन जर्मन में आप इनको बोलेंगे फेर, PER, फेर जो नाल, फेरजोनाल हो नोमेन। ठीक है, कैसे बोलेंगे? फेर जो नाल प्रोनोमेन। अब फर्स्ट हमारे पास पर्सनल प्रोनोमेन जो है वो इश है। इश का मतलब क्या होता है? मैं। जब आप अपने बारे में बात कर रहे होंगे तो आप क्या बताएंगे? आप क्या बोलेंगे? इश बोलेंगे। ठीक है, फिर अब जब आप दूसरे बंदे से बात कर रहे होंगे तो उसको आप बोलते हैं दू, मतलब तुम। इश जो होगा वो क्या होगा? आए। दू क्या होगा? यू। ये मैं नीचे लिख रही हूँ, इश होगा आए, मैं। ठीक है, दू होगा यू, तुम। उसके बाद या का, अब जर्मन में जब आपने, जैसे इंग्लिश में हमारे पास होता है ना ही शी इट, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपने ही को क्या बोलना है? मतलब जब आप बोलना चाह रहे हैं वो लड़का, वो लड़का जब आप बोलेंगे, वो लड़का जब आप बोलेंगे तो आप क्या यूज करेंगे? एया। ठीक है, एया। एया को आप इंग्लिश में बोलते हैं ही। ठीक है, अब जो इश है ना, वो इश को आप बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक एक शख्स की बात हो रही है। जो दू होगा वो आप सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं, तो दू को आप बोलते हैं सेकंड पर्सन। ठीक है, अब जो या होगा उसको आप बोलते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब होता है जब आप तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ किसी तीसरे इंसान के बारे में, तो वो क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा, और या जो होगा वो क्या होगा? थर्ड पर्सन। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा? वो लड़का। उसके बाद होगा जी। जी जो होता है वो, उसका मतलब होगा वो लड़की, या फिर इंग्लिश में आप बोलेंगे शी। जी क्या होगा आपके पास? शी। उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये दो, ये यहाँ पे आप पिक्चर में भी देखें कि दो लोग जो हैं वो एक लड़की से बात कर रहे हैं, मतलब लड़की जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन, तीसरा बंदा है। तो वो क्या होगा फिर आपका? जो एया जी इज, यहाँ पे एक और पर्सनल प्रोनाउन नहीं लिखा हुआ, उसको हम बोलते हैं एया जी एस। ठीक है, ES। अब जो एस है ना, इस है, इसका मतलब होता है इट। ठीक है, और ये इट जो है ये किन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है? जो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, मुझे जो जानदार नहीं होती। उसके बाद हमारे पास आएगा विया। विया का मतलब होता है हम। ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देखें ये सब इकट्ठे हैं, तो विया होगा हम। विया, विया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी, हम। ठीक है, उसके बाद इया है। इया का मतलब होगा तुम दोनों। या तो दू का आपने देखा था, दू का मतलब था तुम, लेकिन ये दू जो था ये सिर्फ एक इंसान के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह इश जो है ये भी सिर्फ एक इंसान के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन जब विया होगा, विया के अंदर फिर हम सब आएंगे। ठीक है, हम सब। और इया के अंदर तुम सब आओगे। ठीक है, सिर्फ एक इंसान नहीं आएगा इया के अंदर, तुम सब, तुम सब। और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दे। नहीं, दे नहीं, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यू, लेकिन यू ऑल। या जो होगा, इधर एक शख्स खड़ा है और वो दो बंदों से बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? कि तुम दोनों या तुम सब। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी। अब ये जो है ना, जो नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है विया, इया और जी, ये सब जो है इनको बोलते हैं प्लूरल।
और ऊपर वाले जो होंगे वो चारों होंगे सिंगुलर, ठीक है, क्योंकि ये जो दू है वो तुम है, या जो है सिर्फ एक लड़का है, जी जो है वो सिर्फ एक लड़की है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें, एक ऊपर आपने जी देखा, ये वाला जो जी है ये सिर्फ एक लड़की के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन जर्मन में फिर आप एक और जी भी लगा सकते हैं, वो जी जो होता है वो ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब आपने बोलना हो ना, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, जी जो होगा वो उसको आप बोलेंगे दे, ठीक है। वो सब लड़के, अब आप यहाँ पे तुम सब नहीं बोल रहे, वो सब, ये अब क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे वो सब या फिर दे।